धुरंधर मूवी के हवाले से बताएं, उनका राइटर मिस्टर मोदी को कहा जा रहा है, क्या वाकई वही है या कोई और है? यार एक तो इन्होंने धुरंधर में जो नाम दिया हुआ ना राइटर का, वो भी शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहा है। क्योंकि उसको हाँ। पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है उस फ़िल्म में, स्क्रिप्ट, लेकिन नाम उसका दे दिया। ये इसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ पे ब बाज़ का बड़े न्यूज़पेपर में किसी के नाम से स्टोरी छप जाती है, उसको पता नहीं होता सुबह उठ के कि उसके नाम उसने कुछ स्टोरी दी है। ये इसी तरह का मामला है। हम दोबारा से इस बात की जो है ना वो बिल्कुल दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया है और उससे पहले ये भी इत्तला है कि स्क्रिप्ट को 2 से 3 मर्तबा जब नरेंद्र मोदी को सुनाया गया, बाकायदा राइटर्स की टीम ने बैठ के ये स्क्रिप्ट उन्हें सुनाया और नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 मर्तबा स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो है ना अच्छा एक तो इनको पता नहीं यकीन नहीं आता इंडियंस को कि उनका वज़ीर-ए-आज़म लिख भी सकता है। वो उसको आज तक चाय वाला ही समझते हैं कि वो चाय वाला है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इनका मसला है। नहीं तो ये देखिए, हम तो उनके वज़ीर-ए-आज़म को एक पढ़ा-लिखा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लिखारी है, वो लिख सकता है, जाहिल आदमी नहीं है। लेकिन वो वज़ीर हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं उन्होंने उसने नहीं लिखी, उसको तो लिखने नहीं आता, वो तो चाय वाला है। यानी कि आप कहें कि धुरंधर में जो चाय आई है 2-3 दफ़ा वो उनकी तरफ जो से। रहमान डकैत किरदार ने जो चाय पी है वो मोदी ने बना के भेजी है। वो कहते हैं ये तो हम मान लेते हैं कि मोदी धुरंधर में चाय भेजता रहा है, अपने हाथों से बना के। मगर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लिखी कहानी, है। ये स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी का। ये इसका जो नाम बदनाम किया गया ना राइटर का बेचारे का, उस आदित्य धार है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि ये रॉ फंडेड मूवी नहीं है। रॉ फंडेड नहीं है। तो द्वितीय आधार पे ही आ जाते हैं। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और उड़ी का स्क्रिप्ट लिखा था, वो किसने लिखा था? वो भी आदित्य धार ने लिखा था। तो बम्बई अटैक पे जो मूवी बनी, तो आदित्य धार इसी तरह के सब्जेक्ट्स क्यों उसके नाम से लिखे जाते हैं? कौन-सा इदारा इंडिया का, कौन-सी एजेंसी है जो उसका नाम यूज़ करती है और इस तरह के सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट सिर्फ़ यही है? एंटी पाकिस्तान मूवी भी अगर आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट सिर्फ़ यही है? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ यहाँ पे अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी आए लाहौर में तो रॉयल पाम में मीट दी प्रेस हो रही थी तो मैंने अक्षय कुमार से ये सवाल किया ये सारे मीडिया पर दोस्त हमारे वहीं पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये एंटी पाकिस्तान उन्होंने कहा नहीं, नहीं वो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो तो सब्जेक्ट तो मैंने कहा सब्जेक्ट सिर्फ़ एंटी पाकिस्तानी होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो बम्बई धमाके नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो आपके पास शिवसेना नहीं है, बाल ठाकरे नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो गुजरात में मोदी का जो मुसलमानों का कत्लेआम नहीं है। ये सब आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपके लिए एंटी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट जिस पे वो नाराज़ हो गए जी अक्षय कुमार से, बहुत ज़्यादा और वो शिल्पा शेट्टी ने बीच बचाव करवाया। इसमें ये सारे ही हमारे मीडिया के दोस्त थे वहाँ पे, मौजूद थे। तो कहने का मकसद है ये बारीक कार्रवाई डालते हैं, वारदात डालते हैं। ये तो एक तो पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ये रॉ फंडेड मूवी है। ये आदित्य धार को बदनाम किया गया कि इसने लिखी बेचारे ने। एमए उस पे डाल रहे हैं मुद्दा। वो भी परेशान है। वो बल्कि उसने तो ना स्क्रिप्ट कहीं से मंगवाया मूवी का। मुझे तो पढ़ लेने दो, मैंने लिखी है भाई। हुँ। मुझे तो पढ़ने दो, इसमें मैंने क्या लिख दिया। जिसने लिखा है उसको जो है ना मालूम ही बाद नहीं में है। पढ़ाया गया कि राइट। यार ये तुमने लिख दिया है, कहीं सोते में लिख दिया है। तो अब वो जो है ना शेर आफील के मुकाबले में धुरंधर मूवी आई है। ठीक। ठीक है जी? तो अच्छा उसमें भी ये है कि ये एक अब्दुर्रहमान बलोच जो है, उसका जो ज़िक्र किया गया मूवी में। अच्छा उसमें एक इनकी इनकी छेड़ है बहुत बड़ी दाऊद इब्राहिम, तो घुमा-फिरा के ना इन्होंने उसको भी टच करना होता है। तो इत्तला है मुबैना तौर पे कि फ़िल्म में कहीं उनका कोई भाई थे, तो वो उसको भाई को ना रहमान ने मार दिया। जबकि वो मालूम हुआ है कि वो भाई तो कराची में कभी था ही नहीं, ठीक है? और उसकी जो डेथ हुई वो तबई मौत हुई, ठीक है? इस तरह के कई ब्लंडर्स, कई इस तरह के जो है ना अच्छा फिर हुँ। उसमें रहमान को डकैत मूवी में कहा गया, जबकि एक रिपोर्ट आई है, ये सैयद जवाद शुऐब हैं जी और ये जर्नलिस्ट हैं, कराची के, सोशल एक्टिविस्ट हैं
और वो कहते हैं जी कि अब्दुल रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत के नाम से मारूफ किया गया है धुरंधर में, तहकीकात के मुताबिक अब्दुल रहमान बलोच के खिलाफ डकैती का कोई एक मुकदमा भी किसी थाने में दर्ज नहीं। यानी कि इन्होंने को डकैत ना उसका वो रख दिया, जैसे निकनेम नहीं होता, किसी का बंदा रख देता डकैत, निकनेम, तो निकनेम समझ के। अच्छा, उसके बाद लेकिन इकबाल उर्फ बाबू डकैत था, तो इसके साथ अब्दुल रहमान के नाम के साथ भी डकैत का इजाफा करके प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनाकर तारीख के पन्ने पर दर्ज कर दिया गया। अब्दुल रहमान बलोच की जिंदगी जुराइम की दलदल में शुरू हुई, पली, बढ़ी, परवान चढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल रहमान बलोच अलमारूफ रहमान डकैत को एक बार फिर इंडियन मूवी धुरंधर में ने मौजू बहस बना दिया, लेकिन फिल्म लियारी कराची और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर बनाई गई। ये जी सैयद जवाद शुएब लिखते हैं, जो बात हम कर रहे थे, राइट। जिसमें हकायक से हटकर बिना तहकीक, स्क्रिप्टिंग और फिर इसकी फिल्म बंदी की गई है। कुछ पहलू हकीकत के करीब से भी नहीं गुजरते। जल्दबाजी में बनाई गई है। फिल्म बनाई गई है इंडियन रॉ एजेंट की कामयाबियों पर, लेकिन हिट हुई है रहमान डकैत के किरदार से। वो मैं एजेंट की नहीं बात कर रहा था जी, वो एजेंट आया उसने पता नहीं क्या कर दिया। मैं कहा भाई एजेंट आपका कभी को वापस गया है सही सलामत? तो वो जी रॉ का एजेंट कराची आ गया। अच्छा, उसके बाद वो किरदार वहाँ पे जो है, वो रहमान डकैत का ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इंडियन रॉ का ना कभी कोई किरदार था, ना ही मुल्की इदारे और लियारी के अवाम इतने हल्के हैं कि कोई इंडियन एजेंट इनके अंदर रच बस जाए। इसलिए हमजा मज़ारी नामी किरदार सिरे से झूठा और मनगढ़ंत शामिल किया गया है। अब ये पोस्टमार्टम शुरू हो गया इस मूवी फ़िल्म के का। स्क्रिप्ट का। अच्छा, खैर इस पर बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं लियारी की कहानी के अहम किरदार अब्दुल रहमान बलोच की तरफ, और इसे समझने के लिए इससे पहले क्या था, इसे विरसे में क्या मिला, वो क्या चाहता था, कैसे बदल रहा था, उसे क्यों रास्ते से हटाया गया, और इसके बाद फिर लियारी को किस दलदल में धकेला गया। ये अब उस अब्दुल रहमान की कहानी है जो मोदी को पता नहीं किस तरह सुनाई गई। लेकिन अब ये जो गोदी मीडिया है, ये हमारा व्लॉग मोदी को भेज दे। जी, वो जी, ज़रा बिल्कुल। अपनी तस्हीह कर ले कि आइंदा अगर राइट, स्क्रिप्ट एडिट लिखना है तो करें। थोड़ा-सा हाँ। सियाको-सबाक से हटकर अब्दुल रहमान बलोच के बारे में दुरुस्त राय कायम नहीं की जा सकती, और अगर कोई को करता है तो वो हकीकत से मुँह चढ़ा रहा है। कोई भी मुजरम मुजरम पैदा नहीं होता, जुर्म उसे मुजरम बनाता है। ऐसे ही जुराइम ने अब्दुल रहमान बलोच को भी मुजरम बना दिया। 70-80 की दहाई में इस लियारी को पुरअमन लोगों की अमाजगा, खेल और तालीम से मोहब्बत करने वाले मजदूर पेशा मुहिब्बे वतन लोगों की बस्ती कहा जाता है। लियारी से कराची के बड़े-बड़े नाम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़े। जज हो या वकील, प्रोफेसर हो या लेक्चरार, डॉक्टर हो या इंजीनियर, कारोबारी हजरात हो या बेहतरीन खिलाड़ी व कलमकार, सहाफी, अदीब, शायर, दानश्वर, सभी तो दे रहा था लियारी इस शहर कराची। लियारी को कराची की मां कहा जाता है। यानी लियारी के पेट से शहर कराची ने जन्म लिया, और फिर लियारी से नॉर्थ वेन्यू कराची तक कराची वुसअत अख्तियार करता चला गया। वहीं लियारी में बदनाम जमाना इकबाल उर्फ बाबू डकैत, दाद मोहम्मद बलोच उर्फ दादल, इसके भाई शेर मोहम्मद बलोच उर्फ शेरल, और हाजी लाल मोहम्मद बलोच उर्फ हाजी लालू मंशियात समेत जुए और सट्टे के अड्डे चलाया करते थे। और इनके मखसूस इलाके होते थे जहां से ये अपने जुराइम की दुनिया पर राज करते थे, और यकीनन ये सब पुलिस की सरपरस्ती में ही मुमकिन था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदल को कोई निज़ाम नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं, और करप्शन का सिस्टम चलता है, जहां जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस या रियासती इदारे एक्शन नहीं लेते, बल्कि मुजरम को मुजरम से लड़वा के ख़त्म करने या कमज़ोर कंट्रोल करने की तारीख है। यही जुल्म इस लियारी जैसी गरीब परवर बस्ती के साथ किया। ये जो है कहानी है सैयद जवाद शुएब कराची से। वो कहते हैं जी, पुराने लोग बताते हैं कि इकबाल उर्फ बाबू डकैत और दाद मोहम्मद बलोच और इसके भाई शेरल एक साथ काम करते थे। फिर इनका इख्तलाफ हुआ और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार हो गया, बाद अज़ां जेल में ही इंतकाल कर गया। दाद मोहम्मद बलोच का बेटा अब्दुल रहमान बलोच ने बाप की गद्दी संभाल ली। तो दूसरी जानब हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू था, जिसका जहानाबाद मेवा शाह कब्रिस्तान में घर था, और शेर शाह तक के इलाके पर जुराइम पेशा सरगर्मियां इसके कंट्रोल में थी। अरशद पप्पू और यासर अरफात इसके बेटे थे।
तहकीकात के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच ने महज 13 साल की उम्र में झगड़े पर छुरी मारकर एक शख्स को कत्ल कर। अपने वालिद दाद मोहम्मद बलोच उर्फ दादल की मौत के बाद अब्दुर्रहमान ने कंट्रोल संभाला और फिर हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू ने लियारी तक अपनी ताकत जमाने के लिए अब्दुर्रहमान बलोच के साथ हाथ मिला लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुर्रहमान बलोच पर इल्जाम है कि उसने अपनी वालदा को भी कत्ल किया। फिर इनकी इकबाल उर्फ बाबू डकैत से आपसी दुश्मनी बढ़ती गई। बाबू डकैत उम्र के आखिरी हिस्से में एक बार फिर गिरफ्तार हुआ और फिर मारा गया। बाबू डकैत के मरने के बाद लियारी में जुए और सट्टे के अड्डों, मंशियात के कारोबार पर अब्दुर्रहमान बलोच और हाजी लालू का राज था। अच्छा, ये जो है ना कहानी में वो आगे बताते हैं जी कि अब्दुर्रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासर अरफात मिलकर काम करते रहे, लेकिन फिर इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब ये 2 ग्रुपों की दुश्मनी शुरू हुई जिसको गैंग वॉर कहा गया बाद। और उसके बाद ये है जी कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अरशद पप्पू के सगे मामू लियारी के समाजी नाम अनवर भाईजान को अब्दुर्रहमान बलोच ने कत्ल कर दिया। तो जवाबन अरशद पप्पू ने जब चौकी में अब्दुर्रहमान बलोच के चचा को कत्ल करके बदला लिया, फिर ये बदले की दुश्मनी बढ़ती चली गई। ठीक है जी। ये असल में टोटल कहानी है जिसका कोई ज़िक्र ही नहीं है और कुछ और बनाई गई है। धुरंधर में ज़िक्र ही नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ों को इसमें मिसकोड किया गया और उसमें गलत स्टोरी अपनी मर्ज़ी की कुछ कस्टमाइज़्ड। किरदार जो है ना वो इस तरह के बना दिए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक ही नहीं है। अलबत्ता जो इंडियन मीडिया की छेड़ है और मोदी के चाहने वालों की वो हुँ। ये है कि आपका चाय वाला चुप करके कहानियाँ लिख रहा है और राइटर बन चुका है, उस पे नज़र रखें। कहीं आप वो इंडिया के खिलाफ कोई स्क्रिप्ट ना लिख दे। और ये भी इत्तला है कि बाज़ औक़ात वो ऐसे स्क्रिप्ट भी लिखता है, जैसे उसने थोड़ा अरसा पहले पहलगाम का एक झूठा स्क्रिप्ट लिखा, पूरी दुनिया में ज़लील हुआ, जिसकी छितर एफआईआर। खाए, ठीक है जी? और 6-7 मई को कुट खाई, फिर 10 मई को मार खाई, ये सारा नरेंद्र मोदी के स्क्रिप्ट के नतीजे में हुआ है। तो इंडिया वालों होश करो और इस बहरूपिये से बचो। बेसिकली ये फ़िल्म राइटर नहीं है, ये चाय वाला है और ये पहले जो है ना वो रेल में और सैनमो में चाय बेचता था। तो अब उसको वो फ़िल्म और वो थिएटर वो उसके अंदर है। तो वो कहानियाँ अब लिख रहा है, चुप करके आपको पता नहीं।